हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बीसीए प्रोग्राम यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्सेज क्या रहेंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा और एडमिशन आपको क्यों लेना चाहिए इस प्रोग्राम में और क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके बाद में जॉब मिलती है या फिर नहीं, और भी कई सारे पॉइंट आज की इस वीडियो में क्लियर आउट होने वाले हैं। तो अगर आप बीसीए करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए स्टूडेंट बात करते हैं बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, जो आपका ये कोर्स है वो 3 ईयर ड्यूरेशन का रहता है। इग्नू के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इग्नू आपको प्रोवाइड करता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ओडीएल मोड पर ये प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाता है। वहीं बात करें स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। अब मीडियम की बात करें तो ये आपका जो पर्टिकुलर कोर्स है वो आपका सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। अब मेन बात आती है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहनी चाहिए, क्या क्या अलग क्राइटेरिया है। +2 आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, इसके अलावा कोई और एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है। +2 आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं बीसीए में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद में एक और चीज़ जो इसी से रिलेटेड आती है कि अगर हमारे पास मैथ्स या फिजिक्स नहीं है, कंप्यूटर पहले नहीं रहा है, तो क्या हम बीसीए कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपने +2 यानी 12th पास हो तो आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ़ीस किस प्रकार से रहती है। फ़ीस की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 46,200 रुपीज़ फुल प्रोग्राम की फ़ीस है, जो कि आपको पे करनी होती है सेमेस्टर वाइज। पर सेमेस्टर की बात करें तो 7,700 रुपीज़ पर सेमेस्टर, और जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो 300 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज भी पे करने होते हैं। तो ये रहती है आपकी ओवरऑल फ़ीस और सेमेस्टर वाइज फ़ीस। इसके बाद में कई सारे और पॉइंट होंगे, जैसे आपका एक और पॉइंट ये भी हो सकता है कि सर कोर्सेज क्या रहेंगे। तो कोर्स डिटेल की हम बात कर लेते हैं। सेमेस्टर 1 की बात करें तो इसमें आपका FEG 02 फाउंडेशन कोर्स रहेगा, जो कि इंग्लिश की रिगार्डिंग होगा। हर एक कोर्स आपका जनरली 4 क्रेडिट का, कुछ कोर्सेज हैं 3 और 2 क्रेडिट्स के भी। 2 क्रेडिट के जो कोर्स हैं वो आपके लेबोरेटरी कोर्स रहेंगे। अब बात करें सेकेंड कोर्स जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा, वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ECO 01। थर्ड कोर्स रहेगा BCS 11 कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर, एंड फोर्थ कोर्स रहेगा BCS 012 मैथमेटिक्स का। इसके बाद में एक कोर्स है जो कि यह है आपका लेबोरेटरी कोर्स। जो आपने यहाँ पर BCS 11 किया है उसी का एक लैब कोर्स भी होता है, जो कि है कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर लैब। 2 क्रेडिट का कोर्स रहेगा। अभी हम आगे बात करेंगे क्रेडिट का बेसिक मीनिंग क्या है। आगे बात करते हैं जब आप सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे तो उसमें कौन से कोर्स रहेंगे। सेकंड सेमेस्टर में आपका कोर्स रहेगा ECO 02 अकाउंटेंसी पार्ट 1, MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। इसके बाद में अनदर कोर्स रहेगा MCS 15 कम्युनिकेशन स्किल, MCS 13 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, BCSL 21 सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब। इसमें आप देखेंगे तो 2 लैब हैं आपकी। दूसरी है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैब। 1 क्रेडिट की दोनों ही लैब्स आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद जब आप थर्ड सेमेस्टर में इनरोल करेंगे तो आपके कोर्स रहेंगे MCS 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, MCS 23 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MCS 14 सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइन। इसके बाद अनदर कोर्स है BCS 31 प्रोग्रामिंग इन C++, BCSL जो कि आपकी 3 लैब रहेंगी, एक C++ प्रोग्रामिंग लैब, एक रहेगी आपकी डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर लैब और एक रहेगी DBMS लैब। तो ये 3 लैब रहने वाली हैं और हर एक 1 क्रेडिट की होगी। इसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर जब आप इनरोल कर लेंगे तो उसमें आपकी कोर्स रहेंगे BCS 40 स्टैटिस्टिकल टेक्निक, MCS 24 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज एंड जावा प्रोग्रामिंग। उसके बाद में BCS 41 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, BCS 42 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम डिज़ाइन। फिर आपकी 3 लैब हैं यहाँ पर, MCL 16 इंटरनेट कॉन्सेप्ट एंड वेब डिज़ाइन, BCSL 43 जावा प्रोग्राम लैब, BCSL 44 स्टैटिस्टिकल टेक्निक लैब। ये आपके रहेंगे 4 सेमेस्टर तक। इसके बाद में 5th और 6th सेमेस्टर में जो कोर्स रहेंगे उनकी हम बात कर लेते हैं।
इसमें आपका 5th सेमेस्टर में पहला कोर्स होगा BCS 51 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद में BCS 52 नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, BCS 53 वेब प्रोग्रामिंग। इसके बाद में BCS 54 कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक एंड BCS 55 बिजनेस कम्युनिकेशन। उसके बाद में आपकी 3 यहाँ पर लैब होंगी जो कि इस प्रकार से हैं, एक BCSL 56, BCSL 57 और BCSL 58। 56 में आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन लैब पढ़ेंगे। उसके बाद में वेब प्रोग्रामिंग लैब है, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक लैब आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में डियर आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर रहेगा, जो फाइनल सेमेस्टर है सेमेस्टर 6, उसमें आपके 4 कोर्सेज, जिसमें से एक लेबोरेटरी कोर्स है और एक प्रोजेक्ट रहता है आपका। एक कोर्स है जो कि है BCS 62 ई कॉमर्स, एक है आपका MCS 22 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड नेटवर्किंग मैनेजमेंट। 2 लैब हैं आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड नेटवर्किंग मैनेजमेंट, और एक प्रोजेक्ट है जो कि है आपका BCSP 64 प्रोजेक्ट। 8 क्रेडिट का है, सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी प्रोजेक्ट की है। फाइनल सेमेस्टर में प्रोजेक्ट आपका कंपलसरी रहता है, जो आपको करना ही होगा, तभी आपका जो ओवरऑल प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो ये रहेगा यार आपका, अगर आप इग्नू से एडमिशन लेते हैं और अदर यूनिवर्सिटीज़ में रहते हैं तो आपकी कुछ इस प्रकार से आपकी सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर हम इग्नू से BCA कर लेते हैं तो क्या बेनिफिट रहेगा, और बेसिकली BCA करने कोई बेनिफिट भी है या फिर नहीं। तो देखो, अगर आप BCA करते हो और उसके बाद में आफ्टर आप परस्यू करना चाहते हो MCA, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, जो कि आप यूनिवर्सिटी इग्नू से ही कर सकते हैं या फिर कहीं और से भी कर सकते हैं, किसी अन्य यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। इसके अलावा अगर आप BCA कर लेते हैं तो आप एक बेसिक लेवल जॉब, जो एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं फील्ड ऑफ ITES, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको इजीली जॉब मिल जाती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्र में आपको बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं। बट यहाँ पे एक जो मेन चीज़ है, कई बार आप अगर BCA इग्नू जैसे प्लेटफॉर्म, इग्नू यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, जहाँ पे ODL के थ्रू आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ये जो कोर्स हैं कराए जाते हैं, तो कई कंपनीज़ हैं वो रिजेक्ट कर देती हैं कैंडिडेट को डायरेक्टली, बट कई कंपनीज़ आपको हायर कर लेती हैं, लेकिन रिजेक्शन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके पास में कोई बेहतर विकल्प है, और जैसे आपका डिस्टेंस को ना लेकर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करें जिसकी मान्यता ज़्यादा हो। वैसे इग्नू की डिग्री की वैल्यू तो है, बट ये जो कोर्स है उसमें जॉब आपको चाहिए होती है, जो कि MLM कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, MNCs वगैरह, वो जनरली इग्नू के स्टूडेंट को हायर नहीं करते, तो वहाँ पे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो बाकी चीज़ें आपके लिए सामान्य रहेंगी अगर आप इग्नू से एडमिशन लेना चाहते हैं। अभी एडमिशन ओपन है 10 अगस्त 2023, जुलाई 2023 सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी BCA प्रोग्राम के बारे में सभी जानकारी। होप कि आपको समझ आया होगा। अन्य जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी अन्य क्वेरी है कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम पे DM करके या फिर कॉलिंग फॉर ऐप के लिए कॉल कर अपने सवालों कभी भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।